नमः संस्कृताय मित्रों। इसके पहले हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है प्यूसम भाग 2 उसमें का जो छठा पाठ है भारतीय संस्कारः, उसको हम लोग पढ़े थे आधा पढ़े थे आधा उसमें बाकी रह गया था, कुछ बाकी रह गया था जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो इस वीडियो को देखने से पहले जो व्यक्ति पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा, भारतीय संस्कारः का जो पहला पार्ट है उसको नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाले पार्ट को देख लीजिएगा उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा तब जा कर के यह चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए इस चैप्टर का नाम था भारतीय संस्कारः। तो भारतीय संस्कारों के बारे में हम लोग जाने थे काफ़ी अच्छी तरीके से जाने थे पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसका व्याख्या किया गया भारतीय संस्कारः का। हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय संस्कार 16 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग पढ़ लिए थे जिसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। भारतीय संस्कार 16 प्रकार के होते हैं जिसको 5 भागों में बांट करके हम लोग को पढ़ना था इस चैप्टर में। तो पहला प्रकार था आप लोग को जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार थे, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शैशव संस्कार के बारे में, यानी कि जो शैशव अवस्था में जो संस्कार होते हैं, जो बचपन की अवस्था में, बाल्यावस्था में जो संस्कार होते हैं वे 6 होते हैं। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते थे जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें हम लोग को पढ़ना है शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में 6 संस्कार होते हैं। तो उन 6 संस्कारों को हम लोग को पढ़ना है। तो यहीं से हम लोग को पढ़ना था। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्ण कर्णभेदिश्चेति क्रमशो भवन्ति। शैशव संस्कारेषु का मतलब शैशव संस्कारों में, यानी कि बाल्यावस्था के संस्कारों में, बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्ण, कर्णभेदः जोड़ च जोड़ इति, इसमें 3 पद हैं। कर्णभेद यानी कि अगर पूछता है परीक्षा में शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, बचपन की अवस्था में 6 संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो वे 6 संस्कार होते हैं जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्ण और कर्णभेद। क्रमशः भवन्ति, क्रम के अनुसार होते हैं। यानी कि शैशव संस्कारों में, बचपन की अवस्था में संस्कारों में पहला संस्कार कौन होता है? जात कर्म संस्कार होता है। उसके बाद नामकरणम संस्कार होता है। उसके बाद निष्करणम संस्कार होता है। उसके बाद अन्नप्राशनम संस्कार को निभाया जाता है। उसके बाद चूड़ाकर्ण संस्कार को निभाया जाता है और उसके बाद कर्णभेद संस्कार को निभाया जाता है। तो आप लोगों को तो पुस्तक में ये जो जात कर्म क्या होता है, इसका ये जो संस्कार है जात कर्म, तो इसको कब किया जाता है, इसका अनुष्ठान कब किया जाता है, नामकरण संस्कार का अनुष्ठान कब किया जाता है, निष्क्रमण संस्कार का अनुष्ठान कब किया जाता है, अन्नप्राशनम संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है, कब किया जाता है, तो इन संस्कारों के बारे में आप लोग को नहीं दिया हुआ है, केवल नाम दिया हुआ है। तो हम बता देना चाहते हैं क्योंकि आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो इसके बारे में अच्छी तरीके से जाने। और ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, ये हमारे आदर्श हैं, ये तो सब किसी को मालूम होना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं शैशव। इसके पहले जो जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार था, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, तो उसको हम बता दिए थे, अच्छी तरीके से उसका व्याख्या भी किए थे। इसका भी हम व्याख्या कर दे रहे हैं, नहीं दिया है फिर भी। देखिए शैशव संस्कार में, बाल अवस्था के संस्कार में जो पहला संस्कार होता है वो होता है आप लोग को जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार का अनुष्ठान कब किया जाता है? जात कर्म जो संस्कार होता है वो बच्चों के जन्म होते हैं इस संस्कार को किया जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही इस संस्कार को निभाया जाता है। यह संस्कार विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के साथ, वेद के मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए इस संस्कार को अपनाया जाता है, निभाया जाता है। इस संस्कार में आप लोग को घी और शहद का मिश्रण करके बच्चे के जीभ पर चटाया जाता है और
मंत्रों का उच्चारण करते हुए बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है। तो ये आप लोग को हो गया जात कर्म संस्कार। उसके बाद से आप लोग को होता है बाल्यावस्था में जो दूसरा संस्कार होता है वह होता है आप लोग को नामकरण संस्कार। तो नामकरण ये जो आप लोग को संस्कार होता है, तो ये आप लोग को संस्कार जब बच्चा 11 दिन का हो जाता है या 100 दिन का हो जाता है या 101 दिन का हो जाता है, तब ये आप लोग को नामकरण संस्कार किया जाता है। और नामकरण संस्कार के अंतर्गत परिवार के सभी लोग गुरुजनों के साथ मिलकर यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों द्वारा ज्योतिष के आधार पर बच्चों का नाम रखा जाता है। बच्चों का नाम ज्योतिषी के आधार पर वैसा नाम रखा जाता है जो उसके भविष्य के लिए शुभ हो, और उसके नाम के साथ ही परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं, सभी जो लोग होते हैं या गुरुजन जो होते हैं, उसके स्वस्थ, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। यानी कि उसके नए नाम के साथ उसको स्वस्थ होने की, सुख होने की और समृद्धि होने की कामना करते हैं। तो ये आप लोग को 2 संस्कार हो गया। उसके बाद से होता है आप लोग को निष्क्रमण सिद्धांत। बाल्यावस्था का जो तीसरा संस्कार होता है वह निष्क्रमण सिद्धांत होता है, निष्क्रमण संस्कार होता है। तो निष्क्रमण संस्कार में क्या किया जाता है? यह जो संस्कार होता है, यह जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो जन्म के 4थे महीने में यह संस्कार किया जाता है। बच्चा जब बच्चे का हो जाता है तो इसके 4थे महीने में यह संस्कार किया जाता है। और बच्चे को पहले बार घर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है, क्योंकि निष्क्रमण का अर्थ ही होता है बाहर निकलना। तो इस संस्कार में ही बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वह 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो बच्चे को बाहर निकाला जाता है और इन 5 देवताओं से प्रार्थना किया जाता है। 5 देवताओं से ये निवेदन किया जाता है कि ये जो बच्चा है इसका भविष्य अच्छा हो। तो ये सभी इस संस्कार में आप लोग को यज्ञ भी किया जाता है। वैसे 16 संस्कार जो होते हैं हम लोग के जीवन में, 16 संस्कारों के समय यज्ञ किया जाता है। तो ये आप लोग हो गया निष्क्रमण सिद्धांत। उसके बाद से आप लोग को होता है अन्नप्राशनम संस्कार। उसके बाद से होता है जो आप लोग को बाल्यावस्था का जो चौथा संस्कार होता है वह होता है अन्नप्राशनम संस्कार। तो अन्नप्राशनम संस्कार कब किया जाता है? यह संस्कार जो है जो अन्नप्राशनम संस्कार, इस संस्कार के बाद ही बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। यानी कि अन्नप्राशनम संस्कार के बाद ही बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत यज्ञ किया जाता है, खीर बनाया जाता है और खीर को सोने या चांदी के चम्मच से बच्चे को चटाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। इसके पहले यह संस्कार इसलिए नहीं होता है, इसलिए खीर नहीं खिलाया जाता है क्योंकि जो बच्चा होता है वह खाने के योग्य नहीं रहता है। और अन्नप्राशनम जो संस्कार होता है, यह बच्चा जब 6 से 7 महीने का हो जाता है तो 6 से 7 महीने की उम्र में यह संस्कार किया जाता है। तो ये आप लोगों को हो गया अन्नप्राशनम संस्कार हो गया। तो अन्नप्राशनम संस्कार का भी हमारे संस्कारों में काफ़ी महत्व है। तो ये आप लोग को चौथा संस्कार था। उसके बाद से होता है आप लोग को चूड़ाकर्म संस्कार। बाल्यावस्था में जो 5वां संस्कार होता है वह होता है चूड़ाकर्म संस्कार। इसका दूसरा नाम आप लोग को मुंडन संस्कार भी होता है। यानी कि यह संस्कार जो होता है बच्चे की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे वर्ष के अंत में या 5वें वर्ष के अंत में या 7वें वर्ष के अंत में यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार कब किया जाता है? तो पहले वर्ष के अंत में या तीसरे वर्ष के अंत में या 5वें वर्ष के अंत में या 7वें वर्ष के अंत में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में यज्ञ किया जाता है और बच्चे का बाल उतारा जाता है, यानी कि उसका मुंडन किया जाता है। इसलिए इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इससे बच्चे का जो मुंडन संस्कार के बाद बच्चे का जो सिर होता है वह मजबूत होता है तथा उसकी बुद्धि जो होती है वह तीव्र होती है। और इस संस्कार के अंतर्गत ही उसे जनेऊ भी पहनाया जाता है। तो ये आप लोग को चूड़ाकर्म संस्कार था। उसके बाद से जो बाल्यावस्था का जो अंतिम संस्कार है, जो 6ठा संस्कार है, वह है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद का मतलब होता है कानों को भेदना, कानों को छेदना। यानी कि पुराने समयों में, पुराने ज़माने में हम लोग देखते हैं, लोग जैसे रामायण का काल था या महाभारत का काल था, तो उस समय जितने भी राजा महाराजा थे या जितने भी लोग थे, सभी के उस समय जो कान थे
या जो नाक थे वह उस समय जो कान थे वह मतलब भेदा होता था और लोग उसमें आभूषण पहनते थे। तो कर्णभेद संस्कार का यही मतलब है, इसमें कानों को भेदा जाता है। और यह जो संस्कार होता है यह बच्चे के जो जन्म होता है तो जन्म के 6 महीने से जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद से यानी कि 6 महीने के बाद से लेकर के 5 वर्ष का जब हुआ हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष के आयु के बीच, 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष के आयु के बीच यह संस्कार आप लोग को किया जाता है। और जब कर्णभेद संस्कार हो जाता है तो कानों को जब भेदा जाता है तो इसमें लोग आभूषण भी पहनते हैं। वैज्ञानिक भी इसका कारण है, इससे रक्त का प्रवाह भी अच्छी तरीके से होते रहता है। तो ये आप लोग को हो गया कर्णभेद संस्कार। तो इसी को बता रहा है, फिर से एक बार बता रहे हैं इसको। शैशव संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णभेद क्रमशः होते हैं। आगे देखते हैं लोग, ये 2 प्रकार खत्म हो गया। 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 पढ़ लिए लो, बाल्यावस्था में 6 इसको भी पढ़ लिए लो। अब आता है छात्र जीवन में 5 संस्कार होते हैं। तो छात्र जीवन में 5 संस्कारों को देखते हैं लोग। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पितः। शिक्षा संस्कारों में यानी कि छात्र जीवन में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार प्रकल्पित हैं। समावर्तन संस्कार हैं, यानी कि शिक्षा संस्कारों में छात्र के जीवन के संस्कारों में कौन कौन से संस्कार हैं? पहला है अक्षरारंभ, दूसरा है उपनयन संस्कार, तीसरा है वेदारंभ संस्कार, चौथा है केशांत संस्कार और 5वां है समावर्तन संस्कार। तो ये आप लोग को शिक्षा के संस्कारों में ये 5 संस्कार शामिल होते हैं जिसको बता रहा है। तो पहला है आप लोग को अक्षरारंभ संस्कार हो गया। पहला आप लोग को हो गया अक्षरारंभ संस्कार। तो कह रहा है अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ यानी कि अक्षरारंभ संस्कार में अक्षर लेखनम यानी कि अक्षर को लिखने का, अंक लिखनम और अंक को लिखने का, शिशु का मतलब बच्चे, प्रारभते का मतलब प्रारंभ करते हैं। यानी कि अक्षरारंभ संस्कार में ही बच्चे अक्षर लेखन और अंक लेखन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद से है उपनयन संस्कार। तो इसमें भी दिया हुआ है, देखिएगा लोग। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। ये देखिए 2 शब्दों से बनकर बना होता है उपनयन। उप मतलब होता है समीप और नयन मतलब होता है ले जाना। उप मतलब समीप और नयन मतलब ले जाना। इसमें देखिए लोग क्या किया जाता है, यह जो संस्कार होता है यह बच्चे के 6 से 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन जो संस्कार है यह बच्चे के 6 से 8 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसमें यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करके बच्चे को एक पवित्र धागा पहनाया जाता है। इस धागे को, यह जो धागा होता है इसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं, इसको जनेऊ भी कहते हैं। और इसके बाद ही बालक को गुरु के पास शिक्षा अध्ययन के लिए, विद्या अध्ययन के लिए ले जाया जाता है। तो यही बता रहा है कि उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुणा यानी कि गुरु के द्वारा शिष्य को, स्व का मतलब अपने, गृहम का मतलब घर, नयनम का मतलब ले जाना और भवती का मतलब होता है। यानी कि उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। तत्र वहाँ यानी कि गुरु के घर पर, तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य यानी कि गुरु के घर पर शिष्य जो होते हैं शिक्षा नियमान यानी कि शिक्षा के नियमों का, पालयन का मतलब पालन करते हुए, अध्ययनम का मतलब अध्ययन और करोति का मतलब करते हैं। यानी कि वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः। ये सभी नियम यानी कि शिक्षा के जितने भी नियम हैं ये सभी नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में क्या है? समाहित है। आप लोग बस यही जानिएगा लोग, उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं, उसका मुंडन होता है, उसको जनेऊ पहनाया जाता है और इसके बाद गुरु होते हैं जो वे शिष्य को अपने घर ले जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए, शिक्षा अध्ययन के लिए। उसको अपने कहाँ ले जाते हैं? उसको अपने पास ले जाते हैं। जैसे पुराने ज़माने में ये स्कूल हो गया या कोचिंग हो गया, ये सब नहीं था।
उस समय बच्चों का जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो उपनयन संस्कार के पश्चात गुरु जो थे वह शिष्य को अपने साथ लेकर के जंगलों में चले जाते थे और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी। तो यही होता है उपनयन संस्कार में। उसके बाद से देखिए लो वेदारंभ, जिसको दिया होगा गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु गृह का मतलब गुरु के घर पर ही, शिष्य का मतलब शिष्य, वेदारंभ का मतलब वेद का आरंभ, करोति स्म का मतलब करते थे। इनके गुरु के घर पर ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदारंभ संस्कार में क्या होता था? वेदारंभ संस्कार में जीवन को सकारात्मक, जैसा कि आप जानते हैं लोग कि जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा क्या होता है? जरूरी होता है। और शिक्षा में जो प्राचीन शिक्षा में वेद का बहुत ही महत्व था, तो इसीलिए प्राचीन जो शिक्षा होता था उसमें वेद से ही शिष्यों का जो होता था वह शिक्षा आरंभ होता था। यानी कि शिष्यों को सबसे पहले वेद को ही क्या किया जाता था? पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए वेदारंभ हमें आप लोग को बता रहा है कि गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म। यानी कि गुरु के घर पर ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। यानी कि सबसे पहली बार वेद का आरंभ, वेद की पढ़ाई गुरु के घर ही शिष्य करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म। वेदानाम महत्वम यानी कि वेदों का महत्व, प्राचीन शिक्षायाम यानी कि प्राचीन शिक्षा में, उत्कृष्टम यानी कि अच्छा, मन्यते अस्म का मतलब माना जाता था। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में अच्छा माना जाता था। ठीक है, वेदों का महत्व उस समय में काफ़ी अच्छा माना जाता था। यानी कि वेद से ही शिष्यों का उस समय अध्ययन शुरू होता था। उसके बाद से आप लोग को केशांत संस्कार, यानी कि शिक्षा संस्कारों में जो चौथा संस्कार है वह कौन सा संस्कार है? केशांत संस्कार। अब देखिएगा इसमें केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु के घर पर, गुरु गृह का मतलब घर पर, गुरु के घर पर, एवं का मतलब ही, शिष्यस्य का मतलब शिष्य का, प्रथमम का मतलब पहली बार, क्षौर कर्म का मतलब होता है केशों को काटने वाला कर्म। केशों को काटने का जो कार्य होता है उसको कहते हैं क्षौर कर्म। और भवति स्म का मतलब होता था। केशांत संस्कार में गुरु के घर पर ही शिष्य का पहली बार केशों को काटा जाता था। अब देखिए लोग केशांत संस्कार क्या होता है। केशांत संस्कार का मतलब होता है केशों को काटना। यानी कि केशांत संस्कार में ही ये सबसे पहले केशों को, जो शिष्य होते थे उसको केशों को काटा जाता था, उसका मुंडन किया जाता था। तो वहीं बता रहा है, आगे देखते हैं लोग। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। यहाँ गोदानम यानी कि गाय दान मुख्यम कर्म यानी कि मुख्य कर्म होता था, मुख्य कार्य होता था। कहाँ? केशांत संस्कार में। यानी कि केशांत संस्कार में बच्चों का जो शिष्य होते थे उनके केशों को काटा जाता था, मुंडन किया जाता था, और उस समय गाय दान मुख्य क्रिया होती थी। ठीक है, वहाँ गाय दान मुख्य क्रिया होती थी। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। अतः इस प्रकार, यानी कि अतः साहित्य ग्रंथेषु का मतलब साहित्य ग्रंथों में, अस्य का मतलब इसका, नामांतरम का मतलब दूसरा नाम, गोदान संस्कारो अपि यानी कि गोदान संस्कार भी, लभ्यते का मतलब प्राप्त होता है। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। किसका दूसरा नाम? केशांत संस्कार का। आप लोग जानते हैं लोग कि केशांत संस्कार में ही गुरु के घर पर शिष्यों का पहली बार केश क्या होता था? काटा जाता था। और यहाँ पे गाय दान किया जाता था, गाय को दान करने की यहाँ पे परंपरा होती थी। इसीलिए कह रहा है अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी पाया जाता है। यानी कि केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार क्यों है? तो गोदान संस्कार इसलिए है क्योंकि उस समय गाय दान करने की परंपरा होती थी। तो केशांत संस्कार भी हो गया। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ हो गया। इसमें अक्षर लेखन, अंक लेखन प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार का मतलब समझ गए लो, वेदारंभ संस्कार का भी मतलब समझ गए लो, केशांत संस्कार का भी मतलब समझ गए लो। शिक्षा संस्कारों में 5 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार है समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन का अर्थ क्या होता है? देखिए लो, समावर्तन का अर्थ होता है फिर से लौटना। समावर्तन का अर्थ होता है फिर से लौटना। यह संस्कार कब किया जाता था?
यह संस्कार जब शिक्षा समाप्त हो जाता था, जब शिष्य जाते थे शिक्षा अध्ययन के लिए और जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो शिक्षा समाप्ति के समय यह संस्कार किया जाता था। यानी कि समावर्तन जो यह संस्कार है यह शिक्षा समाप्ति के समय किया जाता था। जब बच्चा जो था, जो शिष्य थे, वह शिक्षा पूरी तरह से कर लेते थे, यानी कि शिक्षा पूरी तरह से अध्ययन कर लेते थे। छात्र जब, यानी कि शिष्य जब विज्ञान के विषय में, संगीत के विषय में, या आप लोग को तकनीक के विषय में, या युद्ध शैली के विषय में, या अनुसंधान के विषय में, या चिकित्सा के विषय में, या अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के विषय में, धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में, समाज के विषय में जब अच्छी तरीके से जान जाते थे, जब उनका अध्ययन कर लेते थे, यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में जब उनको सर्वोत्तम शिक्षा मिल जाती थी, सभी जब ये जान जाते थे, उसके बाद यह संस्कार किया जाता था, समावर्तन संस्कार। और समावर्तन संस्कार करके शिष्य जो गुरु थे वह शिष्यों को उनके घर भेजते थे, उनको उपदेश देते थे, जैसे धर्म करना, धर्म का आचरण करना, हमेशा सत्य बोलना, ऐसा उपदेश देते थे। और उपदेश देने के पश्चात उनको क्या करते थे, घर भेजते थे शिष्यों को। तो समावर्तन संस्कार का मतलब समझ गए लो, इसमें दिया भी होगा, पढ़ते हैं। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। देखिए दिया भी है। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम यानी कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य, शिष्यस्य का मतलब शिष्य को, गुरुगृहात् का मतलब गुरु के घर से, गृहस्थ जीवने यानी कि गृहस्थ जीवन में, प्रवेशः का मतलब प्रवेश। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता था। यानी कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता था? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य ये होता था कि शिष्य जो थे गुरु के घर से हटा करके गृहस्थ जीवन में उनको प्रवेश कराना होता था, यानी कि उनके घर भेजना होना था, ताकि वह अपने परिवार को देख सके, अपने जीवन को, आगे के जीवन को वह देख रेख कर सके। तो देखते हैं लोग आगे। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति। शिक्षा अवसाने का मतलब शिक्षा समाप्ति के पश्चात, गुरु का मतलब गुरु, शिष्यान का मतलब शिष्यों को, उपदिश्य का मतलब उपदेश देकर, गृहम का मतलब घर, और प्रेषयति का मतलब भेजते थे। शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। जैसा कि हम बता ही दिए हैं कि जो समावर्तन संस्कार होता है यह जब शिक्षा समाप्त हो जाता था तब शिष्यों को उनके घर भेजना होता था। जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब उनको उनके घर भेजना था। किस लिए? ताकि वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सके, वे अपना गृह संबंधी कार्यों को देख सके। तो शिक्षा समाप्ति के पश्चात, शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायण, उपदेशों में प्रायः जीवनस्य धर्म, जीवन के धर्म प्रतिपादयन्ते, प्रतिपादित हैं। और वह उपदेश कैसा होता था? तो उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित हैं, यानी कि उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म बतलाए जाते थे, जीवन संबंधित धर्म बतलाए जाते थे। यथा, जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादि। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान्मा यानी कि अपने अध्याय पर, अपने शिक्षा पर, प्रमदः यानी कि घमंड, यानी कि अपने शिक्षा पर, अपने विद्या पर घमंड मत करो। यानी कि आप लोग जानिए कि यहाँ से फिर से हम बता दे रहे हैं कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता था। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित थे, जैसे सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, अपने अध्याय पर, अपने विद्या पर कभी भी घमंड नहीं करना इत्यादि। ऐसे आप लोग को उपदेश दिए जाते थे घर भेजने के समय। आगे देखते हैं लोग। तो अभी तक आप लोगों ने 4 प्रकारों को, हम लोग 3 प्रकारों को पढ़ लिया लो। संस्कारों को, जो 16 संस्कार होते हैं 5 भागों में बांटा गया था। जन्म से पूर्व 3, इसको पढ़ लिए लो हम लोग। शैशव अवस्था में, बचपन की अवस्था में 6 संस्कार, इसको पढ़ लिए हम लोग। शिक्षा संस्कार यानी कि छात्र जीवन में 5 संस्कार होते थे, इसको भी पढ़ लिए लो हम लोग। और जो चौथा प्रकार है विवाह संस्कार, उसको पढ़ेंगे लोग। तो देखते हैं लोग।
विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह संस्कार पूर्वकमेव यानी कि विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य का मनुष्य वस्तुतों का मतलब वास्तव में गृहस्थ जीवनम का मतलब गृहस्थ जीवन में, गृह संबंधी जीवन में, प्रविशति का मतलब प्रवेश करना, यानी कि विवाह के बाद ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। देखिए विवाह जो है, विवाह का अर्थ होता है आप लोग को पुरुषों के द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर लाना। यह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने कुल संबंधी परंपरा को आगे बढ़ाएं, ठीक है, आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी सनातन संस्कार दें, और धर्म की सेवा करें। तो विवाह संस्कार जो होता है यह एक बहुत ही पवित्र संस्कार होता है, और विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में वास्तविक रूप से क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यही बता रहे हैं विवाह संस्कार पवित्र संस्कार मत, यानी कि विवाह संस्कार पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। यत्र का मतलब यहाँ, यानी कि विवाह संस्कार में नाना विधानि यानी कि अनेक प्रकार के, कर्मकांडानि यानी कि कर्मकांड, भवन्ति का मतलब होते हैं, यानी कि यहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। जैसे तेसु यानी कि उनमें, उन कर्मकांडों में, तेसु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम, वरवधोः परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजाहोमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। यानी कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जैसे वागदान, ये सभी विवाह में किया जाता है, निभाया जाता है इसका। जैसे वागदान हो गया, मंडप निर्माण हो गया यानी कि मंडप का निर्माण हो गया, वधूगृह यानी कि वधू के घर पर, वर पक्ष से स्वागतम, वर पक्ष का स्वागत करना, वर वधू परस्परम निरीक्षणम यानी कि वर वधू का निरीक्षण करना, कन्यादानम कन्यादान करना, अग्नि स्थापनम अग्नि की स्थापना करना, यानी कि जो अग्नि का फेरा लेते हैं यानी कि अग्नि स्थापना करना, पाणी ग्रहण भी इसमें किया जाता है, लाजा होम भी किया जाता है। लाजा होम का मतलब होता है धान के लावे से यज्ञ करना। विवाह के समय आप लोग देखिएगा लोग कि धान का लावा बनाया जाता है और उससे यज्ञ किया जाता है, तो धान के लावे से यज्ञ करना। सप्तपदी यानी कि 7 फेरे हो गया, सिंदूरदानम यानी कि सिंदूरदान हो गया इत्यादि। यानी कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। कौन कौन से कर्म कांड होते हैं अगर नाम पूछे, यानी कि कहे अगर कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं, तो क्या बोलिएगा, तो बोलना है वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, समान रूपेण का मतलब समान रूप से ही, विवाह संस्कारस्य का मतलब विवाह संस्कार का, प्रायेण का मतलब प्रायः, आयोजनम का मतलब आयोजन, भवति का मतलब होता है। यानी कि सभी जगह समान रूप से ही विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है। यानी कि जैसे हम लोगों में सनातन धर्म में यहाँ आप लोग देखते हैं लोग विवाह संस्कार को निभाया होता है, वैसे ही सनातन धर्म के अन्य लोगों में भी ठीक उसी प्रकार विवाह संस्कार का आयोजन होता है। आगे देखते हैं लोग, तदनंतरम गर्भाधानादयः संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमते। तदनंतरम यानी कि तत् जोड़ अनंतरम, उसके बाद विवाह संस्कार बीत जाता है, उसके बाद गर्भाधान संस्कार के द्वारा, उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार के द्वारा पुनः जीवन चक्र घूमता है। कहने का अर्थ ये है कि विवाह संस्कार बीत जाता है, उसके बाद गर्भाधान संस्कार आता है, बच्चे का जन्म होता है, और फिर गर्भाधान संस्कार के द्वारा ये जो जीवन चक्र होता है वह क्या करता है, घूमते रहता है। यानी कि जीवन चक्र यह घूमते रहता है। आगे देखते हैं लोग, मरणादनंतरम यानी कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। ये अंतिम संस्कार है, 16वां संस्कार। 16 संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार कौन होता है, अंत्येष्टि संस्कार।
यानी कि जब मनुष्य मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है, तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से मिल करके बना होता है, तो हमारा जो शरीर होता है, जो शव होता है, उसको अग्नि में जला दिया जाता है, यानी कि उसको बाहरी वातावरण में ले जा करके उन पांचों जिन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना होता है, जैसे पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, तो उन पांचों तत्वों को फिर से क्या कर दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है, यज्ञ किया जाता है, पांचों तत्वों को फिर से समर्पित कर दिया जाता है, शवों को जलाया जाता है। तो ये सभी अंत्येष्टि संस्कार में होता है, यानी कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानं संस्कारः इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है, यानी कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग कौन है, संस्कार है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा लो, और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है कोई भी चैप्टर का तो लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा थोड़े लगता है। देखिए लो, ये जो हमारे संस्कार हैं आजकल के ज़माने में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। गार्जियन जो भी हैं वे भी अपने बच्चों को संस्कारों के बारे में नहीं बता रहे हैं। आजकल जितना भी क्राइम बढ़ रहा है, गलत काम हो रहे हैं, ये सभी संस्कारों के चलते हो रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को 2 बार 3 बार जितना बार मन करे देखिएगा लो, ताकि आप लोगों को हमारे जो 16 संस्कार हैं भारतीय जीवन दर्शन में जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों को बारे में आपको क्या पता लग सके। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार हुए थे, पढ़ लिया हम लोगों ने। बाल्यावस्था में 6 संस्कार होते थे, उसको भी पढ़ लिया हम लोगों ने। छात्र जीवन में 5 संस्कार होते हैं, उसको भी पढ़ लिया हम लोगों ने। विवाह के रूप में 1 संस्कार होता है, उसको भी पढ़ लिया हम लोगों ने। और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये संस्कार कब कब किया जाता है, तो उनका भी एक निश्चित समय होता है। सब हम इस वीडियो में बताए हैं, तो ध्यान से आप लोग ये जो चैप्टर है भारतीय संस्कार है, इसको आप लोग विशेष करके इस चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़िएगा। अगला जो पाठ है आप लोग को, जो 7वां पाठ है नीति श्लोका, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।